हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित आपका यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम 24 अगस्त यानी कल होने वाला है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें मेरे को पूरा 2 दिन लगा है इन जो टॉप 40 क्वेश्चन बनाने में। और दोस्तों, वैसे अगर संख्या में तो ये 40 क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एमसीक्यू वगैरह अगर उनके सॉल्व करवाऊंगा तो 300 से ज़्यादा प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि यूँ ही उठा लिए गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, आईएएस का हो, उसमें ये बार बार इस वीडियो में वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो कम से कम 10 एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और निश्चिंत ही यार, मेरे को पूरा भरोसा है कि कल इनमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे। और जब आप देखोगे क्वेश्चन की क्वालिटी तो आप बिल्कुल देखोगे कि हाँ भाई, वास्तव में दम है प्रश्न में। और दोस्तों, यह मेरा स्टडी का पहला चैनल है, मतलब कि स्टडी के लिए मैंने पहला वीडियो अपने चैनल पर डाला है। और दोस्तों, इस वीडियो का लक्ष्य मैं रखता हूँ मात्र 3000 व्यूज़ का रखता हूँ दोस्तों। और इससे बड़ा लक्ष्य कोई है नहीं। और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देने जा रहा है उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों, इसका आंसर भी सही है, लोथल। ये बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, जो डी ऑप्शन है इसका मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, जो कि कई बार एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, इसमें चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण कराया था। ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया गया था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी वो तो रखी थी ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों, इसका जो कार्य पूर्ण कराया था, इसकी जो लास्ट की 3 मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रश्न को देखना है कि प्रश्न आता कैसे है। यदि प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार कि जो नींव किसने रखी थी, तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और दोस्तों, यदि इसका कार्य जो पूरा कराया वो इल्तुतमिश ने कराया था। एकदम डिफरेंट सा क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपको। ठीक दोस्तों, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्म नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? दोस्तों, इनका नाम है, डी ऑप्शन है, रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों, आपने काफ़ी एग्जाम्स दिए होंगे और आप खुद देखोगे कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो कि 10 एग्जाम्स में ना आया हो। ठीक है दोस्तों। अब यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। लेकिन दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम द्वारा की गई थी। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, 1885 में, और स्थापना एयू होम द्वारा। और जो प्रथम अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों, ये दल था फॉरवर्ड ब्लॉक था, ये दल था जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। याद रखना, आप आज़ाद हिंद फौज मत लिख देना उसमें। ठीक दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, इसमें 78 सदस्य थे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अभी पढ़िए, उससे प्रश्न आपको 1-2 और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, ये मुंबई से हुई थी। अब दोस्तों, 10वां है, पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये एस.एन. सेन इनके लेखक है। ठीक दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आप जानते होंगे, अरावली। लेकिन अब कई एग्जाम से पूछी जा चुकी है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, ये है भारत, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों, जिसका आंसर आप देख सकते हो, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है कि जो पश्चिम से भूमध्य सागर से जो लहर आती है वो अपने साथ मानसून लेकर आती है, उनसे हमारे यहाँ वर्षा होती है सर्दियों में।
ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए तो वो वर्षा कराती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक दोस्तों, किस राज्य में वनों का प्रतिशत अधिकतम है? दोस्तों ये IS 2018 का प्रश्न है, आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, IS 2018 का इसका आंसर है मिजोरम। और दोस्तों यदि वैसे यूं ही पूछे कि भाई सबसे ज्यादा राज्य किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर मध्य प्रदेश होगा। लेकिन यदि पूछे किस राज्य में वनों का प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, और ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल में भी आया था, और ये IS 2018 का भी है। भारत में अब रख का सर्वाधिक उत्पादित राज्य आंध्र प्रदेश है, आप बिल्कुल इसको रट लेना। भारत का संविधान कैसा है? दोस्तों ये UPPCS लेवल का प्रश्न है, और एक उसमें 2 बार आ चुका है, तो इसका आंसर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है। तो दोस्तों आपकी समझ में एक चीज़ नहीं आई होगी कि अंशतः कठोर और लचीला ये क्या होता है। दोस्तों जो भारत के संविधान का प्रारूप है वो इस हिसाब से देखा जाता है कि भाई उसमें जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी हार्ड है, उस के अनुसार ही हम संविधान को कठोर या लचीला कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे संविधान में साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत, मतलब 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई कोई कोई तो ऐसा अनुच्छेद है जिसमें विशेष बहुमत द्वारा ही पारित होगा तभी वो चेंज होगा, और कुछ ऐसे संविधान के अनुच्छेद होता है जिसमें साधारण बहुमत द्वारा ही हम अपना जो कानून बना सकते हैं। इसीलिए यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया? दोस्तों कई बार कम से कम 20 एग्जाम्स में आ चुका है ये प्रश्न। आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, ये आयरलैंड है दोस्तों। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? दोस्तों ये डीपली क्वेश्चन है, UPPCS का है। अब बात को ध्यान से समझना, यदि वैसे ही डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई जो संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, तो वैसे प्रस्तावना है। ठीक है, और यदि उसमें अंबेडकर जी का नाम ले दिया तो उसका मतलब है उन्होंने माना था संविधान की आत्मा को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये अंबेडकर जी ने कहा है। केवल यदि ओवरऑल हम देखें कि संविधान की आत्मा और हृदय, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, कई कई बार ये NDA CDS में रिपीटेड हुई है ये बात। ठीक दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, आपको पता ही है। पंचायती राज पहली बार परिवर्तित किया गया था राजस्थान में, सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, ये चीज़ ध्यान रख लेना। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, और वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकंड होता है, जिसमें 330 यही ऑप्शन है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों बेरियम ऑक्साइड के कारण आतिशबाजी में, जैसे आप पटाखे वगैरह चलाते होंगे तो उसमें हरा रंग आपको दिखता है ना, तो वो बेरियम की उपस्थिति के कारण दिखता है। ये एग्जाम SSC में कई बार पूछा जा चुका है, और जबकि अभी पहले SSC JEE का प्रश्न हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था दोस्तों। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये SSC का फेवरेट प्रश्न है। प्लस में जो नीचे D ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम, तो दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ये कई बार ND और CDS में पूछा जा चुका है राइबोसोम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब ये है दोस्तों, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। S है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि आपके अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये NDA 2019 CDS 2020 में आप इसको आसानी से देख सकते हो दोस्तों। अब देखो, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि UP पुलिस 2018 में आया था। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न PYQs में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गार्ड किसने लिखा? तो RK नारायण जी ने ये लिखा है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ये कई बार रेलवे, ग्रुप D, NTPC बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी संभावना भी आपके जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है ब्रजमूह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों ये सरोद वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक राजधानी आएगी और एक मुद्रा आएगी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, और ये वियना किसकी? ऑस्ट्रिया की। कोलंबो किसकी है? ओके श्रीलंका की। और काबुल किसकी? अफगानिस्तान की। याद रखना आपको। और जर्मनी की मुद्रा क्या? यूरो। ये एक प्रश्न आपका राजधानी से आएगा, एक मुद्रा से आएगा।
और ये है WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों जो नीदरलैंड में वो हैग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है, ठीक है दोस्तों। और जो काठमांडू में मुख्यालय वो है सार्क का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CDS 2019 में आता है ये प्रश्न, आप देख सकते हो। जो प्रश्न मैं आपसे बना नहीं रहा, लेकिन उस तरीके से मैं इसका कलेक्शन किया जितना पूरे PYQ का, ठीक है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा, बेसबॉल है। हाँ दोस्तों, एक आपकी में बुक आएगी, पुस्तक राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं कल्लड़ हैं, ठीक है दोस्तों। और कल्लड़ है इसके। और एक तुम्हारा पाणिनि है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, और मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। और कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और दोस्तों इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। और जो राज तरंगड़ी लेखक है ये राज तरंगड़ी है, इसके बारे में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं, कल्लड़ ने तो राज तरंगड़ी की लिखी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, मेगास्थनीज इंडिका की, और कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य ने किसकी लिखी थी, अर्थशास्त्र की। ये चारों पांचों पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको MCQ में ऐड किया दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में। और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, याद रख लेना, इस चीज़ को कई बार पूछी जा चुकी है। अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कल आपका एग्जाम है, आप GST के बारे में अभी जरूर पढ़ के जाना 100%, ठीक है दोस्तों। पीली क्रांति किससे संबंधित है, दोस्तों पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। दुग्ध आपकी श्वेत क्रांति से, मत्स्य आपकी नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, जो कि IAS का जो UPSC का जो प्री होता है ना, उसमें यह प्रश्न आता है। 2 प्रश्न मैंने ऐसे भी आपको करा दिए दोस्तों, जो कि UPSC में आए जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और यह बहुत ही ज़्यादा आपके जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। आपके 10 मिनट के अंदर कम से कम आपके 200-250 प्रश्न आराम से तैयार हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बस एक ही लाइन बताई थी, मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी और देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आपके सिलेबस में स्पष्ट लिख रहा है, इसलिए आप इसको करके जरूर जाना दोस्तों। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये पूरा आपका सिलेबस में स्पष्ट लिख रहा है, और जो कि एक ही उसमें आपके 1 मिनट के अंदर आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं, और इससे यदि प्रश्न आएगा तो 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1930 में गांधी ने 11 सूत्री मांग इरविन से की थी। इरविन वहाँ का जब वो गवर्नर था, तथा इनकी मांगों को न मानने के विरोध से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया, और दांडी में नमक कानून तोड़ा। दांडी मार्च में गांधी के साथ वेब मिलर था, याद रखना इस चीज़ का, अंग्रेज था, वेब मिलर था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून तोड़ा था, और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। साबरमती आश्रम से गांधी 78 सदस्यों के साथ दांडी के लिए निकले, और वहां तक लाखों आंदोलनकारी जुड़ गए। इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक, मतलब अधिकतम थी, याद रखना इस चीज़ को। तथा गांधी जी को मनाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया, तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी की बात को नहीं माना। फिर गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। राजगोपालचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। दोस्तों ये जो पूरी डिटेल थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मैंने आपको दी थी, तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप GST और GST के बारे में, जनगणना के बारे में थोड़ी इसको एक बार मतलब सरसरी निगाहों से देख के जाना, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके जो कल एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को अवश्य मिले। दोस्तों यदि वीडियो वास्तव में आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।